मैक्सियन हाईवे साहब को, मैं मिर्जा साकिब बेग, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, कि आवाम के सवालात हैं, दलेरी करें, बैठे हमारे साथ, हमारे सवालों का जवाब दें। 1 रुपए की करप्शन, 1 रुपए की, ओ भाई 1 रुपए की करप्शन कोई नहीं करता होता सियासतदान साहब, करोड़ों रुपए की करप्शन मुबैना तौर पे हुई पाई है। गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी चीज के लिए फंड देना, किसी भी चीज के लिए पैसे देना, इमदाद करना, किसी चौक से लेकर बेल बाउंड्री तक उसके क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। इस रोड को मिसाली रोड कहा जा रहा है और एक सियासी ग्रुप ने इसके इफ्तिताह के मौके पर कहा था कि 1 रुपए की करप्शन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक एप्लीकेशन जो है वो मैंने दी थी कि मुझे इसका एस्टिमेट दिया जाए। स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग में दी, पिछली सर्दियों में दी, पिछली सर्दियों में मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने से यूँ समझ लें कि मैं पूछता रह गया, उन्होंने इनकार किया, तो मैंने उसकी कंप्लेंट जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और की। तो फिर मेरे पास जो सिफारिशें आई और जो मेरे पास मतलब जो मुतलका SDO साहबान और मुतलका सब इंजीनियर साहबान और खुद एक्शन साहबान की मांग लिया, मैंने तो मांगा, तो जो यहाँ कोई नहीं मांग सकता। आप लफ्ज कह रहे हैं एस्टिमेट दिया गया, आप फिर सोच के बिल बोलें कि एस्टिमेट दिया गया, मुझे दिया गया, फिर आपको एस्टिमेट तो न दिया गया। मुझे एस्टिमेट, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब मुझे एस्टिमेट ही ना दिया गया तो मेरा वहीं पे माथा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 अरब 74 करोड़ रुपया लगेंगे नहीं। मैंने जो इश्तिहार देखा है इनकी पेपरा की वेबसाइट के ऊपर जाके, वो तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए का है। ये ऐसा कौन सा हमने साइफर डॉक्यूमेंट मांग लिया था? जुबैर खान न्याजी, ये जो टफ टाइल बनाई जा रही है और ये जो रोड बनाया जा रहा है, यानी कि बना रहे ना रोड, उसी वक्त से ना तो उन्होंने कोई खुदाई की है रोड की, वो निकाल के वो ट्राली में डाल के पतली वो कहाँ ले गया है, इन्होंने बेच दिया है, किसको दिया है? रोड के बारे में आप क्या कहेंगे कि रोड की खुदाई की गई या उसके ऊपर रोड बना दिया? भाई रोड की बिल्कुल खुदाई नहीं गई, रोड के ऊपर पहले ना उन्होंने वही ना पत्थर डाल के बात करते हैं भाई, शामी केड़े दफ्तर लगते, शाम को कौन सी सड़कें बनाई जाती है? पत्थर नहीं डाला गया, एक होते चूने वाला। एक बात है वो ऊंची जगह सारी होंदी है ते वो और इने बन गई जिने खूह होवे, तो नवा रोड ऊपर पीती आने और सारा घर इने बन गई जिने खूह होवे। करना तो ये था कि पुरानी सड़क को खुदाई करके उसी लेवल के ऊपर सड़क बनाई जानी थी। और अगर आप किसी भी बात को, किसी भी बंदे को ये कह दें कि ये मियारी बना है और अच्छा बना है, तो मैं ये सहाफत ही छोड़। जी, ये 44 साल की सहाफत का आज चैलेंज आ गया है। अगर इसी तरह रहा तो ये जो हमेशा लाखों नुकसान होता रहेगा इसी तरह। कीमती दरख्तां नु कट के कोई पता नहीं किधे गए, हुकूमत दे खाते मेरे ख्याल ही कोनी गए, वो जेड़े नाले दा ठेकेदार गिन गए या कोई बंदा भी गिन गए, वो सारे गिन के लगे गिन गए। कोई बंदा आके बता दे कि जिस ठेके में से 20-20 करोड़ रुपए वापस चले गए महकमे में, तो आपने उसमें कितना 50% आपने उसमें मुनाफा रखा था। मैक्सियन हाईवे साहब से मैं फिर एक दफा गुजारिश करूंगा कि बैठे हमारे सवालों का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली बहजाद और मेरे पास इस वक्त टीम है सहाफ़ियों की और सोशल वर्कर्स की। उसमें सबसे पहले जुबैर खान न्याजी, जिनका ताल्लुक मोहल्ला अलमबाज से है और अरसा दराज से सियासत से वाबस्ता हैं, सहाफ़त से वाबस्ता हैं, सोशल वर्कर भी हैं और सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब मिर्ज़ा साकिब बेग साहब और सोशल वर्कर हैं वकास असगर साहब, इनको तो आप जानते ही होंगे, आदिल अजीज़ शख्सियत है। आज हम यहाँ हमारे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड देना, किसी भी चीज़ के लिए पैसे देना, इमदाद करना, वो किसी भी तरीके से। ये तो घर का मालिक ही जानता है कि वो घर किस तरह चला रहा है, कहाँ से पैसे लेके आ रहा है और किस तरह गुजारा कर रहा है, लेकिन घर के अपने लोग ही जब घर की बर्बादी पर वो तुल जाएं तो उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई नहीं देखता कि ये घर का जो फर्द है, जो घर का सरबराह है, ये कितनी मेहनत और मशक्क़त से पैसे लाता है और घर वाले कितनी अय्याशी से लुटा देते हैं। ये मकसद आज का बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ जो 27 किलोमीटर का ये अपना रोड है, GPO बखर से लेकर GPO चौक से लेकर बेल बाउंड्री तक, उसके क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। कहते हैं देख का एक दाना ही, चावल का एक दाना ही चख लेना काफ़ी होता है, बजाय इसके पूरी देख खाई जाए। आज सिर्फ उस चावल के ऊपर बात करते हैं कि रोड किस तरह बनाया गया और वहाँ के जो इलाके हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, जो टफ टाइल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मिर्ज़ा साकिब बेग साहब, चूँकि आप सीनियर तरीन हैं तो मैं आपको ही मदऊ करूँगा बात करने के लिए। देखें बहजाद, ये जो रोड इस वक्त जिसकी फरमाइश आपने बताई है 27 किलोमीटर की, ये 1 अरब और 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है
اور اس کے اوپر بکھر سے بہل تک کی جو ڈبل وے روڈ بنایا جائے گا. اس کے دونوں طرف بارشی نالے کا بارشی پانی کی نکاسی کے لیے نالا بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی اس کے فٹ پاتھ جو ہیں, اس کے ساتھ جو ساتھ میں باؤنڈری ہے وہ پختہ, اس کے اوپر ٹف ٹائل لگائی جائے گی. اور اس روڈ کو مثالی روڈ کہا جا رہا ہے, اور ایک سیاسی گروپ نے اس کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ 1 روپے کی کرپشن بھی یہاں برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن معاذ اللہ بھی کہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جب یہ روڈ ابھی ایسٹیمیٹ میں صرف روڑا ہی رکھا جا رہا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ میں نے دی تھی کہ مجھے اس کا ایسٹیمیٹ دیا جائے. سٹارٹنگ میں ہم نے دی, پچھلی سردیوں میں دی, کہ روڑا کہ آپ نے ایکسین وابڈا کو ایکسین ہائی وے کو پوری بات بتا دیں. تو میں نے وہ درخواست دی, تو درخواست ایسٹیمیٹ اور ورک آرڈر دیا. انہوں نے مجھے ایسٹیمیٹ اور ورک آرڈر میں نے تمام چیز اس میں مانگی تھی. میرے 9 سوالات تھے, اور اس کے ہر سوال کے 4 جز تھے, جو کہ انہوں نے مجھے وہ انفارمیشن دینے سے یوں سمجھ لیں کہ میں پوچھتا رہ گیا, انہوں نے انکار کیا. تو میں نے اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ چیف انفارمیشن کمشنر کو اور کی. تو پھر میرے پاس جو سفارشیں آئیں, اور جو میرے پاس مطلب جو متعلقہ SDO صاحبان اور متعلقہ سب انجینئر صاحبان اور خود ایکسین صاحبان اور اس کے ساتھ ہی دیگر کانٹیکٹر مجھ سے رابطہ کیا. میں نے تو مانگا, تو جو یہاں کوئی نہیں مانگ سکا, وہ صرف یہی ہے کہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ کی میری میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی آپ درخواست دیں گے, آپ نہ دیتے تو میں دے رہا تھا. دیکھیں, میں نے کہا نا کہ یہ جو تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہوائی فائر کیے جائیں کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو ہمیں وہ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ دیا گیا, لیکن کس طرح دیا گیا, وہ تقریباً ہمیں 3 مہینے لگ گئے اس ایسٹیمیٹ لینے پہ. اور جب ایسٹیمیٹ ملا تو پھر ہمیں خود حیرت ہوئی کہ بھی بڑا ٹیکنیکل طریقے سے نہیں, آپ لفظ کہہ رہے ہیں یہ ایسٹیمیٹ دیا گیا, آپ پھر سوچ کے بل بولیں کہ ایسٹیمیٹ دیا گیا. مجھے دیا گیا, مجھے ٹینڈر دے دیے گئے, اور یہ اخبار اشتہار دے دیا گیا ایک, اور 2-3 چیزیں اور دے دیں گے. یہ 27 کلومیٹر اتنا ہے, اور اتنی لینتھ ہے, اور اتنی بس وہی جو اخبار اشتہار میں لکھا ہوا تھا وہی لیدا. تو پھر آپ کا ایسٹیمیٹ تو نہ دیا گیا. مجھے ایسٹیمیٹ, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب مجھے ایسٹیمیٹ ہی نہ دیا گیا تو میرا وہیں پہ ماتھا جو ہے وہ ٹھنک گیا کہ بھی یہ رولا ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ 1 ارب 74 کروڑ روپے لگیں گے نہیں. اچھا, یہ چھپایا جائے, اس چیز کو چھپایا جا رہا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے یہ مانگا تھا کہ کہاں سے کتنا اس کی ڈیپ ہوگی, کتنا اس کو پتھر ہوگا, کتنی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں, لیکن میں نے جو اشتہار دیکھا ہے ان کی پیپرا کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے, وہ تقریباً 2 ارب 20 کروڑ روپے کا ہے. میرے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں. میں بھی وہ 1.25 ارب کا ہو, میں بھی وہ 1.5 ارب کا ہو, ہمارے پاس فائنل انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ ایسا کون سا ہم نے سائفر ڈاکومنٹ مانگ لیا تھا. زبیر خان نیازی, یہ جو ٹف ٹائل بنائی جا رہی ہے اور یہ جو روڈ بنایا جا رہا ہے, اور ہمیں نہیں پتا بھی یہاں پہ کیا کچھ بنایا جانا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میٹیریل کے بارے میں عوام کتنی پریشان ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ یعنی کہ بنا رہے نا روڈ, اسی وقت سے نہ تو انہوں نے کوئی کھدائی کی ہے روڈ کی. ان کو چاہیے تھا نا پہلے کھدائی کرتے, وہ کھدائی کر کے نا وہ سارا وہ اندر سے جو پہلے روڈ بنا ہوا تھا وہ نکالتے. انہوں نے اوپر بھی وہ روڈا ڈال دیا ہے, بجائے روڑی کے روڈا ڈال دیا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ ڈالتے رہے. اس کے بعد انہوں نے ٹف ٹائل کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو ٹف ٹائل لگائی ہے, پہلے ان کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ پہلے جو مٹی تھی اس کے یعنی کہ ہم وار کرتے, پھر اس کے اوپر نا وار کر کے وہ. اس کا طریقہ کار یہ ہے, آپ کی بات کر رہا ہوں جو میں نے پوچھا ہے, جو ٹھیکیداروں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ اس کی کھدائی کرتے ہیں مٹی کی, ٹھیک ہے, پھر ہم اسے مشین کے ذریعے کمپیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم بجر ڈالتے ہیں, روڑا نہیں ڈالتے, بجر ڈالتے ہیں جس کا سائز یہ ہوتا ہے. سڑک کی بات ہو رہی ہے, ساری یہ ٹف ٹائل کی بات ہو رہی ہے. ٹف ٹائل کی بات. اچھا, اس کے اوپر ہم یہ ٹف ٹائل لگاتے ہیں, اور اس کے جو ہم پلاٹ سا جو بناتے ہیں سائڈوں کے اوپر, اطراف اس کی کہہ لیں, اس میں چھوٹی بجری اور سیمنٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کمپیکٹ ہو جائے, بالکل نکلے نہ وہاں سے. جی آپ بات کرو. مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بجری ڈالیں گے, بلاک بنائے, کچھ نہیں ڈالا گیا. انہوں نے کھدائی کی ہے, جو مٹی تھی نا یعنی کہ سخت مٹی تھی, وہ نکال کے وہ ٹرالی میں ڈال کے پتہ نہیں وہ کہاں لے گیا, انہوں نے بیچ ہے, کس کو دیا ہے. اس کے اوپر نا یہ ریت ڈال کے نا ان کے پاس چھوٹی سی نا وہ ایک مشین تھی,
हाँ। वो इनको बराबर करते रहे, उसके ऊपर यही टाइलें लगा दिए हैं, दुर्मट समझ ले जाओ, उसको प्लेन करने के लिए वही लगा दिए हैं। ना कोई साइडों में इन्होंने जो सांचा बनाते हैं ना, यानी कि दरमियान में ना उसको सांचा बनाते, हाँ, साइडों पे हाँ, वो साइड- यानी कि साइडों पे। पहले ना थोड़ा सा ना पुख्ता करते, बाद में ये टाइलें लगाते। तो ये उसका नुकसान ये हुआ, जो पहली बारिश आई है ना वो सारी टाइलों को। रोड के बारे में आप क्या कहेंगे कि रोड की खुदाई की गई या उसके ऊपर रोड बना दिया? भाई रोड की बिल्कुल खुदाई नहीं गई, रोड के ऊपर पहले ना उन्होंने वही ना पत्थर डाल के हल्का सा खाकर डाल दिया है, खाकर डाल के रात के अंधेरे में ना इन्होंने काम शुरू किया है, यानी मगरिब के बाद ना सुबह तक ये काम करते थे। वो एक बात कहते हैं भाई शामी केड़े दफ्तर लग दे, शाम को कौन सी सड़कें बनाई अच्छा, जाती उसके बाद है? एक और बात है, इन्होंने ये तो तारकुल इस्तेमाल की है, तारकुल। आप ये देख लें कि वो जो पहले होती थी वो तारकुल है नहीं, इसमें वो ना वो पता नहीं मोबिलाइल मिक्स है, क्या चीज मिक्स है, ठीक है, वही डाल के ना उसकी यानी वो बैलेंस करते रहे। अच्छा, इनको चाहिए था ना वो बजरी जो हमारे में है ना, वो बजरी है, या पुल 11 है ना सरगोदा से, वो बजरी होती है बारीक, हाँ जी। वो डालते। इन्होंने वही सारी उन्होंने डी खान से जो यानी कि दमान वगैरह से लाई है ना, वही रोना डाल दिया है, वही मोटी बजरी है। इसको कहते हैं चूने वाला पत्थर। बजर, हाँ। बजर चूने वाला पत्थर नहीं डाला गया, एक होता है चूने वाला और एक पत्थर। बात है, जब यानी कि हम भी छोटे देखते थे, जब पहले रोड बनता ना, जो रोडी डालते हैं ना वो उसकी कुटाई होती है, उसका जो साइज छोटा होता है, इन्होंने मुकम्मल पत्थर डाल दिया है पहले भी, यानी कि जब रोड बना रहे थे ना पहले भी आप मुकम्मल पत्थर डाल। भाई असगर उर्दू में बात करेंगे कि सराकी में बात? हमारे साथ सराकी वसेब एक तंजीम है, उसके ये करता धरता भी हैं बक्कर में, पौधेदार भी हैं, सराकी से बात करेंगे। लाला तुहाड़ा घर था अगे झिका आई जी सड़क बन गई तुहाड़ी ते तुसा जी में रोड तू चढ़दे पिया हुए, मैंने बड़ी तकलीफ थी। असां सर जी 2001 दे उत्थे रहिश पधीरा बहुत ऊंची जगह सारी होंदी आई ते उहा हुण इने बन गई जिने खूह होवे। रोड हर दफा रोड 3 साल 4 साल बाद जिस टाइम ही रोड बनदा तो वो नवा रोड उत्ते कीती आने हुण सारा घर इने बन गए जिने खूह होवे। तां असां ये दे रहे हैं जी, हुण बचपन तो असां जवानी च आ गए माशाल्लाह, लेकिन वो खूह ही खूह निजाम चलदा पिया। असां गरीब लोग गुंजाइश नहीं होती जी घरां वगैरह वास्ते। करना तो ये था कि पुरानी सड़क को खुदाई करके उसी लेवल के ऊपर सड़क बनाई जानी थी। मैं एक्सियन हाईवे साहब को, मैं मिर्जा साकिब बेग, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, ये आवाम के सवालात हैं, दलेरी करें, बैठे हमारे साथ, हमारे सवालों का जवाब दें। मिर्जा साकिब बेग साहब, आपने पहले बात इशू पे नहीं की और एस्टिमेट पे चले गए, क्लोजिंग करें आप। देखिए, मैंने ये बात की थी कि ये मुझे अंदाज़ा था कि ये जो इस वक्त जो सेटअप यहाँ पे था सब इंजीनियर साहबान का या एसडीओ साहबान का या एक्शन साहबान का, मतलब मुझे ये इल्म था कि यहाँ पे जो दो, आपने ठीक कहा कि भाई ये वहाँ पे वेबसाइट पे इसकी कीमत ज़्यादा है, 1 अरब और 75 करोड़ रुपया आपका भरेड़ी तक है, दरिया खान से भरेड़ी तक का, और 1 अरब और 74 करोड़ रुपया आपका डाखाने से लेके आपको ये जो 27 किलोमीटर है, जिसे ये मॉडल रोड कहा जाता है। इशू पे आ जाए ना, इशू पे आ जाए। इस पे मैं तो अगर यहाँ से चला जाए 27 किलोमीटर तक चला जाए, पैदल चला जाए बेशक आप, और अगर आप किसी भी बात को, किसी भी बंदे को ये कह दें कि ये मियारी बना है और अच्छा बना है, तो मैं ये सहाफत ही छोड़ दूँ। ले जी, ये 44 साल की सहाफत का आज चैलेंज आ गया है। ये एक ऐसी अवाम को सहूलत दी गई है कि जिसमें लोगों की प्रॉपर्टियां डूब चुकी हैं, लोग परेशान हाली का शिकार हैं, परेशान हो चुके हैं। जुबैर खान, आपने को क्लोजिंग करनी है इस बारे में? अच्छा, पिछले जो बारिश हुई है ना, ये बारिश, सारी बारिश का पानी दुकानों में चला गया है, अवाम खुद ना पानी निकाले थे, उनका सारा लाखों रुपए का सामान ज़ाया हो गया है। मस्जिद में पानी चला गया, मस्जिद की जो सफ़े थी, टोपी थी, हर चीज़ ना वो पानी में डूबी हुई थी। दुकानों के सारा जो सामान था ना वो सारा उनका ज़ाया हो गया है। अगर इसी तरह रहा तो ये जो हमेशा लाखों का नुकसान होता रहेगा इसी तरह। नाला जेड़ी जगह ते नाला बनाया गया ना जी, उत्थे काफी कीमती दरख्त हैं, वो दरख्त उखाड़ के नाला नाके से, वो पहले नाला बनाया लेकिन दुकानदार या जेड़े आबादी वाले उन्होंने दब छोड़ा, दोबारा वड नाला बनाया गया। वो नाला कहीं सूरत ही कामयाब कोनी। कीमती दरख्तां नूं कढ के कोई पता ही नहीं किदे गए, हुकूमत दे खाते मेरे ख्याल ही कोनी गए। वो जेड़े नाले दा ठेकेदार गिन गए या कोई बंदा भी गिन गए, वो सारे गिन के लगे गए जी। उन्हें दरख्तां दा ही कोई पता कोनी भाई किस किदे केड़ी जगह ते लगे गए। और बहुत जबरदस्त तकरीबन 40 साल 50 साल पुराने दरख्त हैं जी, उन्हों का कोई भी पता नहीं।
दो ठेके बखर की डेवलपमेंट के लिए कहा गया सियासियों की तरफ से, अरबाब इख्तियार की तरफ से। 1 रुपए की करप्शन, 1 रुपए की, ओ भाई 1 रुपए की करप्शन कोई नहीं करता होता सियासतदान साहब, करोड़ों रुपए की करप्शन मुबैना तौर पे हुई पड़ी है। एक ठेका 19% बिलो है, एक 22% बिलो है। 21.80 3.5 अरब के ठेके में अगर वहां से चेंजिंग नहीं की गई तो 44 करोड़ रुपया वापस गया है। मुझे दुनिया का कोई बंदा आके बता दे कि जिस ठेके में से 20 करोड़ रुपए वापस चले गए महकमे में, तो आपने उसमें कितना 50% आपने उसमें मुनाफा रखा था। जो उन्होंने अपनी मजदूरियां भी देनी है, मटेरियल भी लगाना है, सारा सामान भी लगाना है, ऊपर के फाइलों के पैसे भी देने हैं मुबैना तौर के ऊपर, और वो ठेका भी बनना है और आवाम को सहूलियात भी मिलनी है। मैक्सिन हाईवे साहब से मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूंगा कि बैठे हमारे सवालों का जवाब दें ताकि आवाम मुतमईन हो सके। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।